वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है एम्पलीफायर, रिपीटर और रीजनरेटर। इन तीनों को हम पहले डिफाइन करेंगे और इन तीनों का फंक्शन हम अलग अलग समझेंगे, क्योंकि हम में से जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काम करते हैं या टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार एम्पलीफायर क्या करता है, रिपीटर क्या करता है, रीजनरेटर क्या करता है। इन तीनों का फंक्शन अलग अलग बयान करना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और इनको आपस में डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज में जब ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, रिपीटर का फंक्शन क्या है और रीजनरेटर का फंक्शन क्या है। ओके जनाब, हमेशा जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि यार कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कहलाता है ट्रांसमीटर, दूसरा पार्ट कहलाता है हमारा रिसीवर, और थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो कहलाता है मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया। और जितनी भी गड़बड़ होती है हमारे पास से ज़्यादातर ट्रांसमिशन मीडिया में होती है। जब सिग्नल यहाँ से ट्रांसमीटर ट्रांसमिट होता है ना, सपोज कर लो ये इस पावर का सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, हो सकता है अदर एंड पर पहुँचते पहुँचते एक तो उसकी पावर तो कम हो जाए लेकिन उसकी शक्ल भी बिगड़ जाए। ये लो, सही है, पावर भी कम हो गई और शक्ल भी बिगड़ गई। तो ये इसके जो इसकी शक्ल बिगड़ी और पावर कम होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमने लास्ट टाइम जो 2 वीडियोस देखी हैं, एक हमने वीडियो बनाई थी हमने अटेन्युएशन की, यानी एक तो अटेन्युएशन का फैक्टर है, वो क्या करता है इसकी एम्पलीट्यूड को कम कर देता है। ये देखो, पहले इतनी पावर का सिग्नल था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये थोड़ी पावर का सिग्नल, हम कहेंगे सिग्नल अटेन्युएट हो गया, नंबर 1। और दूसरी वीडियो हमने देखी थी डिस्टॉर्शन की, डिस्टॉर्शन यानी सिग्नल की शक्ल को बिगाड़ देना। ये एक प्रॉपर साइन वेव थी और यहाँ पे देखें इसकी हालत क्या हो गई है। तो ये दोनों इफेक्ट होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में गुजरते हुए। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है अटेनुएट भी करता है सिग्नल को, डिस्टॉर्ट भी करता है। तो हमें इससे बचाने के लिए रास्ते में 3 डिवाइसेस का इस्तेमाल अक्सर बेशतर हमें करना पड़ता है। एक कहलाती है एम्पलीफायर, एक कहलाती है रिपीटर और एक कहलाती है रीजनरेटर। अब आप सोचोगे कि यार एम्पलीफायर के क्या फंक्शन है, रिपीटर का क्या फंक्शन है और रीजनरेटर का क्या फंक्शन है, ये तीनों हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो अब मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ। देखें, एम्पलीफायर हम कब इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ट्रांसमिशन सिस्टम, सही है। इसने एक सिग्नल जनरेट किया, अच्छी पावर का सिग्नल जनरेट कर दिया इसने, सही है। ये सिग्नल जब मीडिया से होता हुआ आधे रास्ते पे पहुंचा ना, तो इस सिग्नल के ऊपर जो है डिस्टॉर्शन भी इफेक्ट करा और इसके ऊपर जो है अटेन्यूएशन ने भी इफेक्ट करा। तो इसकी देखें स्ट्रेंथ भी कम हो गई है, यहाँ से ले लेंगे इसकी स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा थी, सही है। और इसकी शक्ल भी बिगड़ गई है, यानी इसकी अटेनुएट भी हो गया और डिस्टॉर्ट भी हो गया। हम क्या करेंगे, रिसीविंग साइड पे एम्पलीफायर लगा देंगे। एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफायर ये करेगा भाई, इस सिग्नल को कम से कम एक इतने लेवल तक एम्पलीफाई कर देगा कि रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर लगा हुआ है ना वो इसको सेंस कर सके। क्यों? क्योंकि रिसीवर की एक इनपुट सेंसिटिविटी होती है। रिसीवर बोलता है मुझे कम से कम इतनी पावर का सिग्नल दोगे तुम, तब मैं उसको सेंस कर पाऊंगा। तो अगर ये ओरिजिनल सिग्नल सारा मीडिया घूम कर आया, उसकी हालत ये हो गई है, अगर उसको डायरेक्ट रिसीवर को दे देते तो रिसीवर उसको सेंस ही नहीं करता। हम क्या करते हैं, रिसीविंग एंड पे जो है एक एम्पलीफायर इंस्टॉल करते हैं और इस सिग्नल की पावर इंक्रीज करके फिर हम रिसीवर को देते हैं ताकि रिसीवर उसको सेंस कर सके। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना कि एम्पलीफायर ने इस सिग्नल की शेप पे कोई काम नहीं किया। जैसी शेप थी यहाँ पे भी एम्पलीफाई होने के बाद वैसी ही शेप है। जस्ट एम्पलीफायर ने क्या किया, इसकी एम्पलीट्यूड यानी इसकी पावर इंक्रीज कर दी है और रिसीवर को दे दिया है। आई बात ध्यान में? ये एम्पलीफायर का बेसिक फंक्शन है। अच्छा, फिर रिपीटर क्या क्या फंक्शन है? रिपीटर भी एम्पलीफायर जैसा काम करता है, वो भी नहीं देखता कि यार इसकी शेप बिगड़ गई है क्या है। हो सकता है इस शक्ल स्टार्टिंग में ये पूरी ये शक्ल हो, लेकिन अब बिगड़ गई इसकी शक्ल ना, तो रिपीटर को भी इससे गर्ज नहीं है क्या शक्ल को क्या हुआ, नो इशू। मैंने सिर्फ क्या करना है, इसकी पावर इंक्रीज कर देनी है एम्पलीफायर की तरह, कर दिया। फिर तुम्हें और एम्पलीफायर में क्या फर्क हो गया? रिपीटर बोलता नहीं, मैं इसको इस काबिल भी बनाता हूँ कि ये आगे मजीद ट्रांसमिट कर सके। मिसाल के तौर पे हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम एक कराची में लगा हुआ है और एक लगा हुआ है लाहौर में। बीच रास्ते में जब सिग्नल जाएगा अटेन्यूएट भी होगा और डिस्टॉर्ट भी होगा, तो हम रास्ते में हम लगाएंगे रिपीटर। एम्पलीफायर नहीं लगाते, हम रास्ते में लगाते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या करते हैं, इस सिग्नल को करते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर करने के बाद उसको आगे ट्रांसमिट भी करवाते हैं। एम्पलीफायर कहाँ लगता है? एम्पलीफायर ये रिसीविंग एंड पे लगता है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ताकि एम्पलीफायर का काम ये नहीं कि आगे सिग्नल को रीट्रांसमिट करवाए, नहीं, वो सिग्नल की पावर इंक्रीज करता है और रिसीवर को दे देता है, बात खत्म हो गई है बस।
लेकिन रिपीटर क्या करता है, सिग्नल इनपुट लेता है, इसने जो भी इनपुट सिग्नल लिया उसको आउटपुट पे निकाला और आगे ट्रांसमिट कर दिया। हाँ, एम्पलीफायर की तरह ये भी डेटा को, इससे कोई गर्ज नहीं अंदर डेटा क्या है, एम्पलीफायर की तरह ये भी नहीं देखता कि इसमें नॉइजेस शामिल हैं क्या कुछ भी है, सिग्नल की शक्ल बिगड़ी हुई है तो बिगड़ी ही रहेगी। बस इसमें और एम्पलीफायर में फ़र्क क्या है, एम्पलीफायर जो है आगे रीट्रांसमिट नहीं करता, जबकि रिपीटर जो है रीट्रांसमिट करता है ताकि सिग्नल और आगे चला जाए। ओके, आई होप कि रिपीटर और एम्पलीफायर में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई अच्छा चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एम्पलीफायर इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ, ओके हमने पढ़ लिया, विदाउट एड्रेसिंग ट्रांसमिशन डिस्टेंस लिमिटेशन। उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आगे कितना डिस्टेंस क्या है, वो सिर्फ क्या करता है कि भाई मैंने इसकी पावर इंक्रीज कर देनी है। वाइल रिपीटर्स आर स्पेसिफिकली यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन बाय कंपनसेटिंग फॉर लॉसेस। रिपीटर खासतौर पर यूज कहाँ पे होता है, जब उसको ट्रांसमिशन रेंज को एक्सटेंड करना होता है, दोबारा रीट्रांसमिट करना होता है, एंड इनेबलिंग सिग्नल टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एम्पलीफायर फोकस ऑन सिग्नल पावर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफायर सिर्फ किस पे फोकस करता है कि बस सिग्नल की मैं पावर बढ़ा दूं, मुझे कोई गर्ज नहीं इसमें नॉइजेज भी बढ़ रही हैं, मुझे कोई गर्ज नहीं इसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी एम्पलीफायर में, बात बिगड़ी रहेगी, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। वेयर्स रिपीटर रिसीव एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल, जबकि रिसीवर क्या करता है, वो भी एम्पलीफाई की तरह बोलता है कि भाई मुझे कोई गर्ज नहीं क्या जरूरत है, लेकिन वो एम्पलीफाई करता है लेकिन अगेन रीट्रांसमिट कर देता है। रिपीटर और एम्पलीफायर में ये बेसिक डिफरेंस है, अपने जहन में बिठा लो, आई बात जहन में। अब इस सारे चक्कर में रीजनरेटर कहाँ आ जाता है। देखिए रीजनरेटर क्या करता है, रीजनरेटर का मेन काम ये है, ये बोलता है कि आ जाओ भाई, सिग्नल को लेता है, उसकी बिगड़ी हुई शक्ल को पहले सही करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, फिर रीट्रांसमिट करता है। आई बात ध्यान में, यानी रीजनरेटर जो है बेसिकली 3R का काम करता है। 3R यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब इसको पढ़ोगे ना तो ये लिखोगे रीजनरेटर 3R रेफर्स। क्या 3R वाला काम करता है, री एम्पलीफिकेशन एम्पलीफाई वाला काम करता है, रीशेपिंग सिग्नल की शेप सही करता है, और रीटाइमिंग उसकी सिंक्रोनाइजेशन करता है। कैसे करता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, अब जरा रीजनरेटर का फंक्शन समझाता हूँ, जरा गौर से समझना। देखें एक सिग्नल जो है ट्रांसमीटर एंड से, ये देखें ये पूरी ये एक वेव निकली यहाँ पे, सही है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, सही है। अब रास्ते में जाते 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 जो है एक जगह पे इसका हमने देखा कि भाई इसकी जो है अटेन्यूएशन भी हो गई है इसकी, कहाँ ये इतनी हाई लेवल का सिग्नल था यहाँ से लेके यहाँ तक का, सही है, और कहाँ ये इतना सा रह गया, ये इसकी अटेन्यूएट भी हो गया सिग्नल, ओके, और इसकी शक्ल का बेड़ा गर्क भी हो गया, सही। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे एम्पलीफायर लगा दूंगा, एम्पलीफायर तो सिर्फ एम्पलीफाई करके बोलेगा बस मेरा काम खत्म हो गया, अब मैंने इसको रिसीवर को दे देना है। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करवाना है तो फिर मैं यहाँ पर रिपीटर लगाऊंगा। रिपीटर क्या बोलेगा, अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एम्पलीफाई भी करता हूँ, देखो रिपीटर ने देखो इसकी एम्पलीफिकेशन बढ़ा दी, इसकी पावर यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर दी है, रिपीटर ने काम किया, सही है। ये देखो री एम्पलीफिकेशन वाला काम रिपीटर ने कर दिया, लेकिन और आगे रीट्रांसमिट कर दिया, इसको सही नहीं करा। लेकिन जो आपका रीजनरेटर उसने पहले उसको री एम्पलीफाई किया, फिर क्या इसकी रीशेपिंग की। रीशेपिंग क्या की, उसने बोला कि मैं ये नॉइजेस जितनी भी इनको मैं ख़त्म करूँ, तो ये इसने ये रीशेपिंग कर दी, सही है। एम्पलीफाई किया पहले इसने रीजनरेटर ने, फिर इसकी रीशेपिंग की। थर्ड क्या काम किया, इसको रीसिंक किया, सिंक्रोनाइजेशन की। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है यार, ये चीज़ है बड़ी, ये थोड़ी बारीक वाली चीज़ है, गौर समझना। जब सिग्नल जनरेट हुआ था तो पहले एक सेकंड हम कहते हैं कि यार जो 0101 की ट्रांसमिशन होती है ना, वो बेसिकली ये होता है, 0 जो होता है ना वो एक टाइम के लिए हम बोलते हैं कोई वोल्ट नहीं आ रहा, और जो एक, और फिर हम बोलते हैं अगले सेकंड के लिए 01 का क्या मतलब होता है कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, फिर हम बोलते हैं 0 कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, फिर 1 के लिए बोलते हैं कोई वोल्टेज आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के अंदर, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि 0 के दौरान में कोई लाइट नहीं आ रही है, 1 के दौरान में लाइट आ रही है, लेकिन एक खास ड्यूरेशन तक हम देखते हैं, सही है। हर बिट को हमने एक खास ड्यूरेशन दिया हुआ, बिट इंटरवल है हमारे पास, बिट ड्यूरेशन है ये, हरी बात है इनमें, बिट ड्यूरेशन है ये यहाँ। और ये रिसीवर और ट्रांसमिशन दोनों को पता होता है कि जो हमारी जो ट्रांसमिशन हो रही है उसमें जो हमने एक बिट को जो टाइमिंग असाइन की है ना वो कितनी है, क्लियर है। लेकिन जब सिग्नल जब रास्ते में ट्रांसमिट होता है ना, तो रास्ते में क्या होता है, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो जाती है। ये देखो ये सिग्नल गया था, तो देखो यहाँ पे इसको यहाँ से अपनी इसको थोड़ा सा आगे होकर यहाँ से अब जाना चाहिए था, सही है, और यहाँ पे डाउन, यहाँ नहीं, उसको थोड़ा सा ये आगे यहाँ डाउन होना चाहिए था, फिर यहाँ पे आते यहाँ पे इसको यहाँ पे अप होना चाहिए था, सही है, फिर ये यहाँ पे डाउन होना चाहिए था,
सॉरी यहाँ पे, सही है, यानी इसकी टाइमिंग ख़राब थी। तो री सिंक्रोनाइजेशन के अंदर तो इसकी टाइमिंग भी सही करती है। तो रीजनरेटर के बेसिक 3R का फंक्शन परफॉर्म करता है रीजनरेटर। नंबर 1 री एम्पलीफिकेशन, जिस तरह रिपीटर और क्या नाम एम्पलीफाई करते हैं। नंबर 2 रीशेपिंग, ये वो दोनों ये काम नहीं करते, रीशेपिंग वाला काम ये रिपीटर करता है। ये रीशेप कर दिया उसने। देन रीसिंक्रोनाइजेशन, उसकी दोबारा सिग्नल की सिंक्रोनाइजेशन दोबारा लेकर आता है। तो हम कहेंगे रीजनरेटर जो है वो एक एडवांस फॉर्म है, एक एडवांस डिवाइस है, सही। तो ये भी जो है ट्रांसमिशन, जो आपका ट्रांसमीटर लगा हुआ है और रिसीवर लगा हुआ है बीच रास्ते के अंदर, रिपीटर ये अपना रीजनरेटर जो है ये भी रास्ते में ही इस्तेमाल होता है। रीजनरेटर और क्या नाम अपना रिपीटर ये रास्ते में इस्तेमाल होते हैं, जबकि एम्पलीफायर जो है रिसीविंग एंड पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आरिबा जहन में तीनों का फ़र्क 1 बाय 1 समझ में आ गया होगा, आई होप। और ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।